हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिससे आपके घर और किचन के सारे मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार आपने देखे होंगे हमारे घर में जो चीनी के डब्बे होते हैं या फिर गुड़ या फिर शहद के जो डब्बे होते हैं या फिर मिठाई वगैरह होते हैं, उनमें ना चींटियां घुस जाती है। फिर हमें ना इन सब चीज़ों को फेंकना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया। तो आप क्या कीजिए, ले लीजिए सिरका यानी कि विनीगर। कोई भी विनीगर आपके पास है आप ले लीजिए, और थोड़ा सा आप कटोरी में इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद टिश्यू पेपर या फिर इस तरह से आप कॉटन ले लीजिए। फिर उसके बाद आप विनीगर में कॉटन को या फिर टिश्यू पेपर को डिप करेंगे, और इसके मदद से आप इस तरह से विनीगर को उन डब्बों पर लगाओगे इस तरह से, ठीक है। तो विनीगर की जो स्मेल होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि चींटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसलिए चींटियाँ दूर भागती है। तो देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा असरकारी है। तो इस तरह से हम अपनी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सेफ रख सकेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो देखिए, सर्दियाँ आते साथ ही हम में से कई लोगों को फटी एड़ियों की समस्या हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा क्रीम बनाकर दिखाऊंगी, जो कि घर की चीज़ों से ही हम बना सकेंगे और बहुत ही अच्छा सा वर्क भी करता है। तो इसके लिए कोई भी बर्तन या फिर इस तरह का तड़का पैन वगैरह ले लीजिए। फिर उसके बाद ना आपको 2 चम्मच सरसों का तेल लेना है, 1 चम्मच के करीबन आपको वैसलीन लेना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो इसका जो रेशियो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है नारियल तेल। नारियल तेल यहाँ पर ना आप 3 चम्मच के करीबन लीजिएगा, यानी कि आपको नारियल तेल यहाँ पर ज़्यादा लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लेना है कैंडल यानी कि मोम। आधा लीजिएगा मोम, यहाँ पर आपको आधा मोम का यूज़ लेना है। और फिर उसके बाद आपको इन्हें गरम कर लेना है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, यानी कि इन्हें ना आपको नहीं खौलाना है। बस कैंडल जब तक मेल्ट हो जाए तब तक ही आपको इन्हें गरम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कैंडल मेल्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे, और अब हमें ना इन्हें किसी भी एक कंटेनर में या किसी भी इस तरह का शीशे वाली कंटेनर में डाल दीजिए, और ठंडा होने पे ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप डेली रात में सोते टाइम पैरों को अच्छी तरीके से धुलकर साफ कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको एड़ियों में अच्छी तरीके से लगा लेना है, और उसके बाद सॉक्स पहन के आपको रात में सो जाना है। इससे आप देखिएगा बहुत अच्छे से वर्क मिलेगा। आपकी जो फटी एड़ियाँ ना बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाएंगे। तो आप ट्राई करके देखिएगा, आपके पैर कभी भी नहीं फटेंगे, और फटे हुए होंगे तो अच्छे से रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, हम सभी के घरों में पेन तो होते ही हैं। कई बार क्या होता है, पेन खराब होने से हम उन्हें फेंक देते हैं। पेन भले आप फेंक दीजिएगा, लेकिन इन ढक्कनों को बिल्कुल भी ना फेंकें। इनका बहुत ही बढ़िया सा यूज़ बताऊंगी, बहुत ही बढ़िया सा यूज़ है, जिन्हें देख के आप भी खुश हो जाओगे। तो देखिए, सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, और इस वजह से ना क्लॉथ क्लिप जो हम यूज़ करते हैं कपड़े सुखाते टाइम, वो कई बार कम पड़ जाता है। तो आप ना क्या कीजिए, इस तरह से पेन ढक्कन का यूज़ लिया कीजिए। इस तरह से आप जब पेन ढक्कन को कपड़े पे लगाओगे ना, क्लॉथ क्लिप के जैसे ही वर्क करता है। इससे ना आपके जो कपड़े हों बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएंगे, चाहे कितना भी हवा चलेगी या कुछ भी, आपके कपड़े जो है ना गिरेंगे नहीं। तो ये जो ढक्कन है, इनका यूज़ आप इस तरह से लीजिएगा। और भी काफ़ी सारे यूज़ है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ये वाली यूज़ मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब से आप पेन ढक्कन को बिल्कुल भी ना फेंके। कपड़े सुखाने के लिए आप इस तरह से इनका यूज़ ज़रूर से लिया कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। देखिए, यहाँ पर हमने लिए हैं ब्रेड की एक पीस आप ले लीजिए, और उसके बाद ना कोई भी सिरप ले लीजिए बच्चों का, या फिर कई बार कॉफ सिरप जो कि एक्सपायर पड़ा हुआ होता है, तो आप उनका यूज़ भी ले सकते हो। थोड़ा सा आपको साथ ही में पेस्ट लेना है। कोई भी पेस्ट, जो भी पेस्ट आपके घर में है उन्हें ले लीजिए। उसके ऊपर ना इस तरह से इस पेस्ट को स्प्रेड कर दीजिए, जैसे कि हम बटर लगाते हैं ब्रेड में, ठीक इसी तरह से आपको लगा देनी है। फिर उसके बाद आपको लेना है चाकू, और चाकू की मदद से इन्हें ना आप छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। फिर आप देखेंगे आपका घर का बहुत बड़ा समस्या दूर हो जाएगी। जैसे कि कई कई घरों में ना बहुत ज़्यादा चूहों का आतंक होता है, चूहों का डेरा रहता है। तो आपने काफ़ी सारी दवाइयाँ या फिर स्प्रे वगैरह यूज़ करके देख चुके हैं, लेकिन आपको कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत ही असरकारी है। अब इन ब्रेड की पीसेस को आपको हर उन जगहों पर डाले रखना है जहाँ पर चूहों का आतंक बहुत ज़्यादा है, जैसे कि किचन में,
स्टोर रूम में या फिर बेड या फिर सोफे की इन जगहों पर ना चूहे का जाना आना बहुत ज़्यादा होता है। तो इस सॉल्यूशन को डाले रखेंगे तो इन्हें खाते साथ ही आपके घर से चूहे पूरी तरीके से बिना मरे ही भाग जाएंगे। अब मैं आपको अगरबत्ती का एक बहुत बढ़िया सा हैक शेयर करूंगी। जैसे कि देखिए, अगरबत्ती तो हम सभी के घरों में होता है पूजा में, जो कि हम यूज़ करते हैं, तो घर में रखा भी करते हैं। लेकिन देखिए, सर्दियों के टाइम जो कि मच्छर मक्खियों का तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि घर में ना मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती नहीं है, कॉइल नहीं है, कुछ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मच्छर है। तो आप ना इमरजेंसी के टाइम क्या कीजिए, ये जो नॉर्मल अगरबत्ती जो कि हम पूजा में यूज़ करते हैं, पूजा करते टाइम जलाते हैं, तो उसी अगरबत्ती में आप इस तरह से विक्स हो गया, झंडू बाम हो गया, आप थोड़ा-सा लीजिए और लगा दीजिए इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से अगरबत्ती में अगर झंडू बाम या फिर विक्स वगैरह लगाएँगे ना, फिर उसके बाद इस अगरबत्ती का यूज़ जब आप करेंगे तो आप देखेंगे, ये जो अगरबत्ती है ना बहुत बढ़िया तरीके से मक्खी मच्छर को पूरी तरीके से घर से दूर भगाएँगे। बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इमरजेंसी के टाइम अगर आपको ज़रूरत पड़े इस तरह से मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती, तो इनका यूज़ आप इस तरह से लिया कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जैसे कि सर्दियों की मौसम चल रहा है और जनवरी मंथ में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और इस भयंकर ठंड में हमें ना ढंग से नींद भी नहीं आती है। खासतौर में घर में अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं या फिर बच्चों को खासतौर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि बेड, पिलो सब कुछ ना ठंड हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर ना ले लीजिए स्वेटर, जो कि पुराना लीजिएगा और इस तरह का स्लीवलेस स्वेटर है तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर स्लीवलेस स्वेटर नहीं है तो आप इसकी स्लीव को जो है वह अंदर कर लीजिएगा और उस स्वेटर को इस तरह से पिलो कवर पे चढ़ा दीजिएगा। इससे क्या होगा, गर्म पिलो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद इस पिलो का यूज़ जब आप लेंगे बहुत बढ़िया सा नींद आएगा। बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग के लिए बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और आप भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम पैरों की नेल्स पे नेल पेंट लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि आप सभी को पता है पैरों की जो उंगलियां होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा पास पास होती है। मतलब उंगलियों के बीच बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहता है और इस वजह से नेल पेंट जब हम लगाते हैं ना वो बिखर जाती है। खास तौर में फ्रेंड्स, जो लास्ट वाली छोटी छोटी उंगलियां होती हैं ना, यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से जब एक नेल पे लगाते हैं तो दूसरे नेल पे इस तरह से लग जाता है, जो कि देख सकते हैं कितना ज़्यादा बिखर जाता है, बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बार बार हमें इन्हें पोंछना पड़ता है, तब भी ना अच्छे से फिनिशिंग नहीं आता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा आइडिया बता रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है ये आइडिया। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ले लीजिए धागा, यानी कि जो रील आती है ना, ये ले लीजिए। अगर आपके पास इस तरह का खाली नलकिया है तो आप उसका यूज़ भी ले सकते हो, या फिर इस तरह का रील का भी यूज़ ले सकते हो। तो आपको ना उंगलियों के बीच बीच में इन्हें आपको फंसा देना है। ये देखिए इस तरह से, इससे क्या होगा, एक उंगली के साथ दूसरी उंगली जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा और इस तरह से जब आप नेल पेंट लगाओगे तो आपका जो नेल पेंट है वो बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। आराम से आप फटाफट से लगा पाओगे और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये जो छोटा सा ट्रिक है ना, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।